वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में बात करेंगे। यदि किसी औरत को पीसीओडी हो जाता है तो पीसीओडी होने के बाद जो उसके साइकिल्स होती है, जो उसकी मंथली साइकिल्स होती है, ये कैसे आती है। यदि कोई लड़की है, शादीशुदा है और उसे पीसीओडी है तो वे लड़की प्रेग्नेंट कैसे होती है, कौन सी दवाएं लेनी चाहिए जिससे कि उसका जो अंडा है वहाँ से फोलिकल निकल सके। आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। ये वीडियो आप पूरा देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे पीसीओडी का मतलब क्या होता है, कि ये आपको पता होना चाहिए। पीसीओडी का मतलब होता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। जो लड़कियों के अंदर ओवरी होते हैं ना, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक नॉर्मल ओवरी है, ये नॉर्मल ओवरी है और इसके अंदर फॉलिकल है छोटे छोटे। जब लड़की की मंथली साइकिल्स आती है तो हर मंथ एक अंडा है ना, ओवरी है, फॉलिकल है, ये बाहर निकलता है और इस फैलोपियन यहाँ पर चल जाता है और इधर से स्पर्म आता है, दोनों का मिलन यहाँ पे होता है। इसे हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। ये तो नॉर्मल कंडीशन में। यदि किसी को ये डिजीज हो जाती है, अब ये बीमारी क्यों होती है, इसका मुख्य कारण क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एंड्रोजन हार्मोन पाया जाता है। लड़कियों की बॉडी के अंदर एंड्रोजन हार्मोन ज़्यादा हो जाता है। यदि किसी लड़की की बॉडी के अंदर एंड्रोजन हार्मोन ज़्यादा हो जाता है, उस वजह से क्या होता है कि ये फॉलिकल होते हैं ना, ये ज़्यादा हो जाते हैं और ये ज़्यादा हार्मोन बनाना स्टार्ट कर देते हैं, एंड्रोजन। इस वजह से ये छोटे छोटे फॉलिकल बाहर नहीं निकलते। और जब हम इस औरत की यूएसजी करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, तो उसकी इमेज इस प्रकार से आती है। देखो आपको दिख रहा है, ये अंडे, छोटे छोटे अंडे हैं, उसके अंदर फॉलिकल है, तो इस प्रकार से उसकी यूएसजी इमेज आती है। तो इसे हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। ये एक नॉर्मल बीमारी है, ऐसे तो ये ज़्यादा भयंकर बीमारी नहीं है। यदि आप इसका टाइम से ट्रीटमेंट ना लोगे तो ये बीमारी बढ़ सकती है। अब सवाल आता है कि यदि कोई लड़की है, बिना है, उसे ये बीमारी हो जाती है तो ये कंट्रोल हो सकती है। जैसे कुछ लड़कियों के अंदर मोटापा की वजह से होती है। यदि उनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन का ज़्यादा बन रहा है, इस वजह से क्या होता है कि वो खाना ज़्यादा खाती है, मोटी ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से भी ये बीमारी होती है। तो सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, आपका वेट कम करना चाहिए इस बीमारी के अंदर। अब आपके पास कोई शादीशुदा लड़की आती है, उसकी एज 25-26 साल है और वे आपको आके बोलती है कि मैं शादीशुदा हूँ और मैं प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ। अब पीसीओडी के अंदर क्या होता है कि जो साइकिल्स होती है, मंथली साइकिल्स होती है, ये 6-7 महीने तक आती है। यानी 3 महीने बाद साइकिल आई, फिर 3 महीने के बाद साइकिल आई, तो पता ही नहीं चलता। जो अंडा है ये भी बाहर नहीं निकलता, जो फोलिकल है ये भी बाहर नहीं निकलता है यूट्रस फैलोपियन ट्यूब के अंदर आके, और वे लड़की प्रेग्नेंट नहीं होती। उस कंडीशन में आपको क्या देना है कि आपको ये टैबलेट है ना, लेट्राजोल, आपके सामने जो ये टैबलेट दिखाई दे रही होगी, इस प्रकार की टैबलेट आती है और लेट्राजोल इसका नाम है। ये इसका शार्ट नेम है, ब्रांड नेम नहीं बता रहा मैं, इसका शार्ट नेम है और ये आती है। अब ये टैबलेट आपको 5 दिन देनी होती है। जैसे आपकी साइकिल स्टार्ट हुई 1 या 2 तारीख को, आपको 3-4 को ये स्टार्ट कर देनी है और 5 दिन तक आपको ये हर रोज देनी है खाना खाने के बाद। अब इससे क्या होता है कि जो अंडे होते हैं ना, ये टैबलेट क्या काम करती है, जो ये बारीक बारीक आपको अंडे दिखाई दे रहे हैं, ये अंडे दिखाई दे रहे हैं, इनमें से एक अंडा निकल जाता है और फोलिकल निकल जाता है और ये फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है और यहाँ पे आके इन दोनों का मिलन हो जाता है। जब कपल आपस में मीटअप करते हैं तो इन दोनों का मिलन हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे, ये दवा आपको लेनी है यदि आपकी शादीशुदा है। और उसके बाद में कोई लड़की आती है और आपको कैसे पहचानना है कि पीसीओडी की पेशेंट आपके पास कैसे आएगी। यदि आपके पास कोई पीसीओडी की पेशेंट आती है तो उसके चेहरे पर इस प्रकार से बाल नजर आएंगे। जिस प्रकार के लड़कों के अंदर दाढ़ी होती है ना, उसी प्रकार से उस लड़की के अंदर बाल नजर आएंगे। आपको उसके हेयर यहाँ पर दिखेंगे और उसके नेक पर यहाँ पे ब्लैक रंग का दिखेगा। उसके अंडरगारमेंट है ना, जैसे उसकी एक्जिला वाला पार्ट हो गया, दिखाई देगा। ऐसा ही क्यों होता है, क्योंकि इंसुलिन होता है ना, ये ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है पीसीओडी में। तो उस कंडीशन में उस लड़की का वेट भी ज़्यादा हो जाता है और वेट को कम करने के लिए डॉक्टर क्या करता है कि मेटफॉर्मिन की टैबलेट देता है। मेटफॉर्मिन टैबलेट क्या काम करती है, ये जो इंसुलिन है ना, इसको कम बनाने देती है। इस वजह से क्या होता है कि जब हम इंसुलिन ही कम बनेगा, खाना कम खाएंगे, तो हमारी बॉडी के अंदर वेट कम रहेगा। इस वजह से हमें मेटफॉर्मिन की टैबलेट भी दे सकते हैं। यदि कोई लड़की शादीशुदा है और प्रेग्नेंट होना चाहती है तो डॉक्टर सबसे पहले यही टैबलेट देता है 2.5 mg के अंदर लेट्राजोल। आज के टाइम में ये आपको हॉस्पिटल के अंदर मिल जाएगी। बिना गायनों की डॉक्टर की सलाह से आप ये टैबलेट नहीं ले सकते। यदि कोई लड़की लेती है तो ये बीमारी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और एक पत्ते के अंदर 10 टैबलेट आती है, तो आपको लगातार आपको 5 दिन लेनी है। जैसे आपकी साइकिल 1 तारीख को स्टार्ट हुई है, 3 तारीख से 4 तारीख से आपको ये टैबलेट लेना स्टार्ट कर देनी है। लगातार 5 दिन लेनी है। उसके बाद में आपका जो फॉलिकल है बाहर निकल जाएगा 11-12
स्टार्ट हो जाएगा और आप अपनी पत्नी से संभोग करेंगे तो आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो सकती है। अब इसके साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं होते, चक्कर आना, उल्टी आना, ये इसके नॉर्मल साइड इफेक्ट है। ऐसे तो इस टैबलेट को लेने के बाद उल्टी बिल्कुल भी नहीं आती, बस इसके पेट के अंदर दर्द होना, सर में दर्द होना, चक्कर आना, कुछ छोटे मोटे साइड इफेक्ट नजर आएंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।